चलिए देखिए, पिछले क्लास तक में एक्सेल का थ्योरी चल रहा था, जिसमें टोटल 4 क्लास हुए हैं। 4 क्लास में पहला बेसिक था, दूसरा मार्कशीट क्रिएशन, तीसरा सैलरी शीट क्रिएशन था जो पैरोल बनाए थे हम लोग, चौथा शॉपिंग करने के लिए या किसी भी बिजनेस को हम लोग अकाउंटिंग के माध्यम से प्रॉफिट लॉस या स्टॉक निकालना देखे थे। आज जो बता रहे हैं, तो अभी जो आप देखिएगा तो ये सीट जो है एक जनरल सीट रहेगा। एक्सेल के सीट में आप किसी भी तरह के डेटा का एंट्री कर सकते हैं, किसी भी तरह का फॉर्मेट बना सकते हैं, चाहे आपको जैसा भी मिल जाए। इसके लिए जोड़ घटाव गुना भाग और परसेंटेज का ही फॉर्मूला लगेगा। अभी तक आप देखे हैं जो भी काम किए हैं, या तो जोड़ किए हैं या गुना किए हैं या परसेंटेज निकाले हैं। तो बस यही 3-4 फार्मूला जो है, वैसे तो फार्मूला इसमें बहुत सारे फार्मूला हैं, जो बार कोड बनाना, QR कोड बनाना, ये सभी देखना है कि बार कोड किस फार्मूला से बनेगा, QR कोड किस फार्मूला से बनेगा। एक्सेल में यदि हमें किसी प्रोडक्ट में QR कोड लगाना है या बार कोड लगाना है, जैसे आप मॉल में जाते हैं, किसी कपड़ा का शॉपिंग करते हैं, तो उस कपड़ा पे जो भी दाम लिखा रहता है, रेट लिखा रहता है, उससे उस बिलिंग करने वाले को कोई मतलब नहीं है। वो क्या करते हैं, सिर्फ स्कैन करते हैं। स्कैन करते ही उसका MRP बाय 1 गेट 1 या फिर कितना % डिस्काउंट उस पर मिल रहा है, वो सारा चीज़ उनको ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर में आ जाता है। और बस क्या करते हैं, सभी प्रोडक्ट को स्कैन किए, और स्कैन करने के बाद बस 1 मिनट के अंदर वो बिल जनरेट करके आपको वो दे देते हैं। तो होता उसमें क्या है कि पहले QR उसका कैलकुलेशन किया जाता है, जैसे बाय 1 गेट 1, तो उसमें कैलकुलेशन क्या आता है, बाय 1 गेट 1 होता नहीं है। बाय 1 गेट 1 जो उसको बनाया जाता है। बनाया कैसे जाता है, जैसे आप कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक टी-शर्ट परचेज कर रहे हैं, उस टी-शर्ट का कीमत 300 रुपये है, तो कहता है कि बाय 1 गेट 1, यानी कि एक खरीदे और एक फ्री पाए। बस ये सिर्फ बोलने तक के लिए है, सिर्फ बोलने तक के लिए बाय 1 गेट 1 दिया हुआ है। लेकिन उसमें क्या होता है, यदि आप 2 क्वांटिटी परचेज करते हैं, 2 क्वांटिटी लेते हैं, तो पैसा आपको 1 क्वांटिटी का देना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, तो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। QR कोड जनरेट करेंगे या बार कोड जनरेट करेंगे। तो बार कोड जनरेट करने में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक टी-शर्ट 300 रुपये का है, तो इस टी-शर्ट का ओरिजिनल कीमत 150 रुपये होगा। इस टी-शर्ट का कीमत ओरिजिनल 150 रुपये होगा, और वहाँ पर 150 रुपये ही QR कोड में बनाया जाता है। तो आपको क्या हुआ कि 300 रुपये ऐड करना पड़ा, और आपको क्या पता चला कि बाय 1 गेट 1 मिल रहा है। तो वो सब कैलकुलेशन माइनस प्लस करके, परसेंटेज करके, आप परसेंटेज का फॉर्मूला देखे थे, मूलधन गुणे दर बट्टा 100। तो ये परसेंटेज हम लोग निकाले थे, जैसे 300 का टी-शर्ट है, 30% या 50%, तो उसमें कितना % डिस्काउंट मिल रहा है। तो हम लोग डिस्काउंट का कॉलम बनाएंगे। इससे पहले आप देखे थे सीट में, जो हम लोग शॉपिंग के लिए एक सीट बनाए थे, जिसमें प्रोडक्ट को सेल और परचेज किए थे। तो उसमें क्या था कि हम लोग डिस्काउंट % डाले थे, डिस्काउंट अमाउंट डाले थे, टोटल ट्रेड डिस्काउंट डाले थे। तो आप किसी भी बिजनेस में अकाउंटिंग करना चाहेंगे, तो आप एक्सेल से अकाउंटिंग करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको अपने हिसाब से कैलकुलेशन का फॉर्मूला सेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन का फॉर्मूला सेट करने के लिए आप जानते हैं कि किसी प्रोडक्ट का रेट निकालना है टोटल, तो गुना कर लेंगे प्रोडक्ट से, रेट के आइटम से। डिस्काउंट देना है, तो उस पर जो हम डिस्काउंट दिए हैं वो डिस्काउंट % दिखा देंगे। अब बाय 1 गेट 1 दिखाना है, तो 50% डिस्काउंट दे देंगे।
तो किस तरह का बिजनेस आप चलाना चाहते हैं, यानी कि आपको अपने बिजनेस को चलाने के लिए एक्स्ट्रा नॉलेज लगाना पड़ता है कि मेरा बिजनेस कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे आगे चलेगा, आपका बिजनेस जो चल रहा है उसको ग्रो कैसे करना है। जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट बेचते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक शर्ट जो आपको हम बताए थे कि जो शर्ट यहाँ पर 999 रुपये MRP के साथ 30% डिस्काउंट पर मिल रहा है, लगभग 590 या 620 रुपये में आ जाता है। वो शर्ट जो आपको मिलता है वो होलसेलर में फैक्ट्री में बन के तैयार होता है 125 रुपये में, 130 रुपये में, 150 रुपये मैक्सिमम। तो उसमें क्या रहता है कि शर्ट का कपड़ा जो हुआ, कपड़ा से लेकर बटन, पेस्टिल, धागा, कपड़ा के कटाई, जो उस पर दर्जी होगा जो काम करने वाला, उसको सिलने वाला, उसका लेबर कॉस्ट प्लस टैक्स, उसके बाद कार्टून में बैग में पैक किया जाता है, पॉलीथीन लगाया जाता है, उसमें छोटे छोटे कील लगे होते हैं, वो कील 1 से 2 रुपये में 8 या 10 कील आते होंगे। उसमें प्लास्टिक के क्लिप लगे होते हैं, उसको प्रेस करके लगाया जाता है, डब्बा में पैक किया जाता है, और जो डब्बा रहता है वो डब्बा 10 से 15 या 20 रुपये में बन के तैयार होता है। तो वो सब डब्बा लगा करके तब वो प्रोडक्ट बनता है 150 रुपये में। आप जो प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस डब्बे की कीमत को ही पे करते हैं, उस डब्बे की कीमत को ही पे करते हैं जिसका कीमत 20 से 25 रुपये लगभग हुआ होगा। तो वो सब हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं। तो होता क्या है कि बिजनेस में बल्क में ट्रेडिंग किया जाता है। बिजनेस में बल्क में मतलब क्वांटिटी थोक में लिया जाता है। अधिक क्वांटिटी लेते हैं तो आपको छूट ज़्यादा मिलता है। तो बिजनेस चलाने वालों क्या करते हैं कि बिजनेस को ग्रो करने के लिए, किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए उनको सबसे पहले तो अकाउंटिंग की आवश्यकता है। बिजनेस को ग्रो करने के लिए सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है वो अकाउंटिंग की आवश्यकता है। यदि वो अकाउंटिंग नहीं करेंगे तो लाखों करोड़ रुपए बिजनेस में लगा देंगे, उनको ये पता नहीं चलेगा कि हमें बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। यदि प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ, लॉस हुआ तो कितना हुआ, लॉस क्यों हुआ। तो बिजनेस को ग्रो करने के लिए सबसे पहले हमें अकाउंटिंग की आवश्यकता होती है, जो आप एक्सेल में कर सकते हैं। वैसे अकाउंटिंग के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, टैली है, मार्ग है, के वैल्यू है। मार्केट में और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, जैसे खाता बुक ऐप होता है जो मोबाइल से भी बिलिंग किया जा सकता है। तो वो सब को आप जो यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे एक्सेल में, खुद से जो फार्मूला लगाएंगे उसी फार्मूला पे सॉफ्टवेयर को बनाया गया है। उसमें सब कुछ किया रहता है, आपको सिर्फ प्रोडक्ट का नाम और अमाउंट डालना पड़ता है, वो बिल बन के फॉर्मेट बन के तैयार हो जाता है, जो कि वो सारा फॉर्मेट आप यहीं पे बनाएंगे। जैसे एक फी रिसिप्ट का फॉर्मेट हम बताए थे बनाने के लिए, उसी प्रकार से आपको इनवॉइस का फॉर्मेट बनाना होता है। जैसे आप कोई सामान परचेज करते हैं तो जीएसटी का इनवॉइस मिलता है, टैक्स लगा हुआ बिलिंग इनवॉइस मिलता है। तो उस तरह का इनवॉइस बनाना या किसी भी तरह का फॉर्मेट बनाना आप यहाँ पर एक्सेल में कर सकते हैं। तो एक्सेल में बेसिक चीज को जब तक आप नहीं जानेंगे तो वो आगे फिर नहीं बढ़ पाएंगे। तो बेसिक में एक्सेल में क्या है कि सिर्फ रॉ और कॉलम को बढ़िया से आपको देखना है, समझ लेना है। ये चीज आपको बता चुके हैं पहले ही। इसके बाद सेल एड्रेस, किस सेल को जोड़ना है, किस सेल को घटाना है। तो यहाँ पर जोड़ घटाव करने के लिए हमें अमाउंट को जोड़ घटाव नहीं करना है, कभी नहीं। यदि आप अमाउंट का करेंगे तो वहाँ पर एरर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ड्रैग करने का ऑप्शन मिलता है। आपके पास प्रोडक्ट एक है या हज़ारों प्रोडक्ट है, फॉर्मूला सिर्फ एक ही प्रोडक्ट में लगाना है, एक ही में लगा करके सिर्फ क्या करते हैं लोग, ड्रैग कर देते हैं। तो इसके लिए बताए थे ड्रैग करने का तरीका, सेलेक्ट करने का तरीका,
तो हमें क्या करना है, एक्सेल में सिर्फ सेल को ही जोड़ घटाव गुना भाग या परसेंटेज करेंगे, और दूसरा कुछ नहीं करना है। अमाउंट कभी भी नहीं लेना है। हाँ, अमाउंट उस जगह लेना है जहाँ पे डायरेक्ट अमाउंट दिया जाता है, जैसे कमीशन। आप जैसे 10 कपड़ा बेचवा दीजिएगा तो आपको 1000 रुपये कमीशन देंगे, ऐसा होता ऑप्शन ना। कहीं कमीशन पे कोई काम होता है, आप किसी दुकानदार को एक लैपटॉप बेचवा दिए तो आपको 500 रुपये कमीशन दिया, तो वो कमीशन जहाँ पर ऐड होता है वहीं पे हम डायरेक्ट अमाउंट डालेंगे, और बाकी किसी जगह पर डायरेक्ट अमाउंट नहीं डालेंगे। तो हर जगह पर आपको फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला हम पहले बताए थे जोड़ करने के लिए जो हम लोग सेल को ऐड करेंगे, दूसरा सेल को घटाने के लिए, सेल को गुना करने के लिए, भाग लगाने के लिए या परसेंटेज देने के लिए। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर सारा काम कर सकते हैं। अब पिछले क्लास में हम बताए थे एक प्रोडक्ट का लिए थे मान, पिछले क्लास में आपको बताया था सैलरी शीट में, शॉपिंग शीट के लिए, जिसमें एक प्रोडक्ट का मान लिए थे। यदि आप वो सब क्लास मिस किए हैं, नहीं किए हैं, उस क्लास को देखिएगा, उसका वीडियो देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे नीचे में, उसमें दिया रहेगा सारा लिंक। एक्सेल के जो पीछे 4 क्लास हुए हैं उस सभी का चारों लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसको देख लीजिएगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे एक छोटा सा सीट बनाते हैं और जितने भी पीछे में क्लास किए हैं उस सब का एक रिव्यू कर लेते हैं, और जोड़ घटाव गुना भाग करने का तरीका जो आप पहले देखे हैं उसी को हम यहाँ पर देखेंगे। और एक्सेल में जितना भी काम करना है आपको, बस इतना ही सीट पर सारा काम, बहुत सारा काम आप कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, वहाँ पर फॉर्मेट तैयार करना है। तो फॉर्मेट तैयार करने के लिए एक छोटा सा बेसिक में आपको बताए थे फी रिसिप्ट के लिए, और भी बहुत सारे रिसिप्ट बनाने हैं जो हम वीडियो बना करके सभी फॉर्मेट को, लगभग 50-60 फॉर्मेट का वीडियो हम डाल देंगे, जो जिस फॉर्मेट को आप 2 से 4 मिनट में इजीली कर सकते हैं। मुश्किल से 2 से 4 मिनट लगेगा फॉर्मेट बनाने में। तो फॉर्मेट बनाने के लिए हम लोग प्रयोग किए थे मर्ज एंड सेंटर का, रैप टेस्ट का प्रयोग किए थे, जो हमें मल्टीपल लाइन, एक सेल में यदि 2 या 3 लाइन या 1 से अधिक लाइन लिखना हो तो उसके लिए शॉर्टकट की अल्ट प्लस इंटर बताए थे। उसी को हम लोग रैप टेस्ट करके ले लेते हैं। इसके बाद मर्ज एक्रॉस, जितने भी फॉर्मेट आपको बनाने हैं, फॉर्मेट बनाने के लिए मर्ज एंड सेंटर या मर्ज एक्रॉस का प्रयोग करना होगा। ये मर्ज सेंटर MS वर्ड में भी आता है। तो MS वर्ड में फॉर्मूला नहीं लगता है, वहाँ पर ऑटो कैलकुलेशन नहीं होता है, जबकि एक्सेल में ऑटो कैलकुलेशन है। जैसे आप स्कूल कॉलेज चलाते हैं या स्कूल कॉलेज का अकाउंटिंग करते हैं, तो स्टूडेंट जो फी जमा किए, जैसे मान लीजिए एक कोर्स हो गया, BCA कोर्स करना है, जिसका कोर्स फी 60,000 रुपये आता है, जिसको 3 या 4 इंस्टॉलमेंट में पेड करना है। तो एक ही बार में आप उसको क्या किया, फॉर्मूला लगा दिए। अब स्टूडेंट वो जब जब पेमेंट करते जाएंगे उनको हर बार आपको रिसिप्ट देना है, और साथ ही कितना अमाउंट बच गया उसका भी उस इनवॉइस पर इंडिकेट करना है, डालना है। तो इसके लिए फॉर्मेट बनाने होंगे, तो उसमें हमें क्या फॉर्मूला लगाना होगा, ये सब फॉर्मूला। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको थोड़ा अपना माइंड लगाना पड़ेगा कि हम कैलकुलेशन इसमें किसको जोड़े और किसको घटाए, क्योंकि ये चीज़ कोई बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। फॉर्मेट बनाने के लिए आपको अपना माइंड लगाना पड़ेगा कि हमें किसको जोड़ना है और किसको घटाना है। तो हम बताए थे आपको इससे पहले जितने भी सीट बताए हैं उस सभी सीट में सिर्फ रॉ का कैलकुलेशन था। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कॉलम का कैलकुलेशन। तो आइए एक छोटा सा सीट बना लेते हैं।
देखिए यहाँ तक, यहाँ जो हम बनाए हैं एच कॉलम तक बनाए हैं। अब क्या करना है, जैसे आप किसी भी प्रोडक्ट का या किसी भी स्टूडेंट का फी ऐड करते हैं, किसी प्रोडक्ट का ऐड करते हैं, आपको ईच डे कैलकुलेशन करना है, प्रत्येक दिन का। तो एक दिन में कितना सामान आप सेल किए, एक दिन में आपको कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, आज का प्रॉफिट कितना हुआ और आज का मेरा एक्सपेंस क्या हुआ, ये सब निकालना है इस एक्सेल में। आगे जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, आप जो टैली में काम कीजिएगा तो वहाँ पर आपको सिर्फ प्रोडक्ट का नाम, रेट ऑफ आइटम और क्वांटिटी ऑफ आइटम और डिस्काउंट परसेंट, बस ये 4 चीज़ आपको इंडिकेट करना है, वहाँ पर डालना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। वो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होकर के आपके सामने आ जाएगा। तो वहाँ पर वो कैलकुलेशन होता कैसे है, जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं व्यक्ति वो कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जो हम सब कुछ डाले और ऑटोमेटिक क्या हुआ, अपने आप सब कुछ वहाँ पर आ जाता है। तो इस तरह से फॉर्मेट को हम आज देखेंगे कि कैलकुलेशन होता कैसे है ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन के लिए यदि मान लीजिए कि आप अकाउंटिंग करना चाहेंगे, टैली का सॉफ्टवेयर खरीदना चाहेंगे, तो टैली का हम जो यहाँ पर सिखाएंगे आपको एजुकेशनल मोड, एजुकेशनल वर्जन रहेगा, टैली एजुकेशनल वर्जन सिखाएंगे। और टैली का प्रोफेशनल आता है। तो एजुकेशनल और प्रोफेशनल में अंतर सिर्फ क्या होता है कि एजुकेशनल में डेट 3 लेता है, 3 डेट चेंज होता है, और प्रोफेशनल में ईच डे आप चेंज कर सकते हैं। अंतर यही होता है। अब कहिएगा ऐसा क्यों, तो जो व्यक्ति सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, जो सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट करने का कोर्स करते हैं, वेब डिजाइनिंग का कोर्स करते हैं, वो इतने रुपए लगा के कोर्स करते हैं और सीखते हैं और तब जाके सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उतने मेहनत करते हैं, तो वो फ्री में सॉफ्टवेयर देंगे आपको? नहीं देंगे। वो आपको सीखने के लिए ट्रायल वर्जन आपको दे दिए, अब उस पर काम करना है, आपको बिजनेस चलाना है, तो बिजनेस में रियलिटी सब कुछ होना चाहिए। यहाँ पर जितना काम करेंगे काम वहाँ भी उतना ही होगा, लेकिन प्रत्येक दिन का डेट चाहिए। जैसे आज मान लीजिए 20 तारीख है फॉर एग्जाम्पल, तो 20 तारीख का इनवॉइस चाहिए, इनवॉइस पे 20 तारीख लिखा होना चाहिए। जबकि हम यहाँ सिखाएंगे आपको सब कुछ वही रहेगा, डेट यहाँ पर 3 डेट चेंज होगा जो सीखने के लिए। डेट कैसे चेंज किया जाता है वो डेट चेंज करना सिर्फ सीखेंगे। तो इस तरह से टैली में ऑटोमेटिक डेट ले लेता है प्रोफेशनल में, और एजुकेशनल वर्जन में डेट चेंज नहीं होता है। तो अंतर जैसे मान लीजिए 20 तारीख को कोई कस्टमर आपके यहाँ सामान खरीदने के लिए आया, तो उसको रसीद दीजिएगा 1 तारीख वाला, तो क्या हो, वो डिफॉल्टर रसीद हो जाएगा, वो आपको एक्यूरेट बिल नहीं मिला। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सेल में यदि आप टैली का सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल खरीदने जाते हैं तो 15 से 20 हज़ार रुपये सिर्फ सॉफ्टवेयर के पड़ते हैं। वो लाइफ टाइम सिर्फ सिंगल यूजर, एक सिस्टम में ही चलेगा, वो दूसरे सिस्टम में नहीं चलेगा। मान लीजिए आप छोटे बिजनेसमैन हैं, आपके पास उतने रुपए नहीं है, वही रुपए आप बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, कुछ प्रोडक्ट कुछ सामान मंगा के रख लेंगे, तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा, कुछ सामान ज़्यादा बिकेगा। लेकिन वही रुपए आप सॉफ्टवेयर में लगा देंगे तो क्या होगा, दुकानों का प्रोडक्ट कम रहेगा, तो हमें कमाई कम होगा। तो उस तरह से काम करने के लिए यदि आपके पास सॉफ्टवेयर परचेज नहीं कर सकते हैं, तो आप वहाँ पर उस तरह का कैलकुलेशन एक्सेल में कर सकते हैं। जैसे खाता बुक ऐप भी होता है, और भी बहुत सारा एप्लीकेशन है जो आपको फ्री में नहीं देता है, वो भी पेमेंट लेता है पर मंथ का, 1 मंथ का उसका रिचार्ज करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, तब जा करके आप उसमें 1 महीने अकाउंटिंग कर सकते हैं, जीएसटी बिलिंग निकाल सकते हैं। 400, 500 और 600 रुपये उसका टर्म कंडीशन होता है, किस तरह का बिजनेस है, आप कितने अकाउंटिंग करेंगे, उस तरह से उसका सब्सक्रिप्शन चार्ज सबका अलग अलग होता है। तो चलिए उसी चीज़ को हम लोग आज एक्सेल में देखेंगे कि एक्सेल में कैसे ऑटोमेटिक सब कुछ होता है। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर ले लेते हैं
एक सीरियल नंबर, नेम ऑफ प्रोडक्ट या आइटम, नेम ऑफ प्रोडक्ट या आइटम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद जो भी प्रोडक्ट हम लोग परचेज करते हैं उस प्रोडक्ट का एक कोड नंबर होता है जिसे बैच नंबर या HSN कोड कहा जाता है। मेडिसिन में जाइएगा तो वहाँ पर बैच नंबर लिखा हुआ मिलेगा। जो भी मेडिसिन आप परचेज करते हैं तो उस मेडिसिन में जहाँ पे MRP या एक्सपायरी डेट लिखा रहता है उसी के ऊपर में सबसे पहले बैच नंबर लिखा होता है। बैच नंबर को लॉट नंबर भी कहते हैं। किस लॉट में ये निकला है दवा बन करके, किस बैच में ये दवा बनाया गया है, तो बैच नंबर, लॉट नंबर या HSN कोड होता है। तो उस HSN कोड को भी एंट्री करना है और वो HSN कोड आपको इनवॉइस पर भी देना है और प्रिंट करके कस्टमर को भी देना है। तो HSN कोड हम लोग डालेंगे। तो मान लीजिए नेम ऑफ प्रोडक्ट या नेम ऑफ आइटम हम लोग यहाँ पर ले लिए। उसके बाद आपको यहाँ पर ऐड करना होगा बैच नंबर, HSN कोड या लॉट नंबर। तो वो चीज़ को हम यहाँ पर डालेंगे। इस चीज़ का फॉर्मेट आप MS वर्ड में जो टेबल बताए थे उस टेबल में भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको एक रिपोर्ट बना के रखना है, रिपोर्ट तैयार करके रखना है, तो MS वर्ड में भी टेबल पे कर सकते हैं। यहाँ पर सीरियल नंबर डाल देंगे, नेम ऑफ प्रोडक्ट डाल देंगे, इसके बाद बैच नंबर डालेंगे। बैच नंबर या HSN कोड, HSN कोड, HSN कोड हम ले लिए या बैच नंबर या लॉट नंबर जो भी आपके पास अवेलेबल है वो लिख लीजिएगा। हम यहाँ पर सिर्फ एक दिए हैं HSN कोड। इसके बाद बताए थे क्वांटिटी परचेज करने का कि कितना क्वांटिटी आप परचेज कर रहे हैं। या मान लीजिए किसी एम्प्लॉय का निकाल रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई पार्ट है, एक्सेसरीज है, तो आप खरीद कर लाए और वो पार्ट दुकान के किस रैक में रखा हुआ है, आप रैक नंबर भी यहाँ पर चढ़ा सकते हैं, रैक नंबर भी डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 150 रैक आपके दुकान में बना हुआ है, बहुत सारा मेडिसिन है या बहुत सारा कोई सारा पार्ट है जिसको आप ढूंढना चाहते हैं, जिसका मॉडल नंबर हो सकता है, साइज हो सकता है ना, या उसका कंपोजिशन या ग्रुप हो सकता है। तो किस तरह का कैलकुलेशन करना है आपको, यहाँ पर आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, अपना दिमाग एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। ये चीज़ कोई बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि कैसे करना है। कहीं बुक में भी यदि लिखा रहेगा तो वो सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हम सीट बनाए हैं वैसे ही एग्जाम्पल के तौर पे आपको सिर्फ सीट मिलेगा, दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर अब क्या डालना है, रैक नंबर आपको डालना है या गोडाउंस डालना है कि किस गोडाउंस में ये सामान रखा गया है या किस लोकेशन पे सामान रखा हुआ है। तो आप अपने दुकान में, अपने बिजनेस में रैक को किस नेम से इंडिकेट किए हैं। बहुत जगह होता है कि रैक नंबर दे दिया जाता है, रैक नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। तो मान लीजिए कि शर्ट रखा हुआ है या कोई पैरासीटामोल रखा हुआ है, दवा रखा हुआ है, तो किस रैक में रखा हुआ है, क्योंकि दुकान में तो बहुत सारा रैक होता है, दवाएं भी बहुत सारे होती है, तो वो दवाएं किस रैक में रखा हुआ है, तो उस रैक का नेम हम लोग यहाँ पर इंडिकेट कर सकते हैं। ये एडवांस के लिए है। इससे पहले आपको हम बेसिक सिर्फ कैलकुलेशन बताए थे, एक्स्ट्रा नहीं बताए थे। तो रैक नंबर या गोडाउंस या उसका लोकेशन आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं साथ में। तो चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, रैक नंबर ले लेते हैं। रैक नंबर यहाँ पर डाल दिए। अब उस रैक में कितना क्वांटिटी अवेलेबल है, कितना क्वांटिटी आप रख रहे हैं। तो परचेज के लिए क्वांटिटी बताया गया था कि परचेज के लिए हमें क्वांटिटी डालना है। तो क्वांटिटी डाल देंगे यहाँ पर, क्वांटिटी ऑफ आइटम या प्रोडक्ट, आइटम या प्रोडक्ट का क्वांटिटी डाल देंगे। इसके बाद प्रोडक्ट के क्वांटिटी डालने के बाद
अब यहाँ पर किस किस चीज़ की आपको आवश्यकता है, डिस्काउंट भी दिखाना है, डिस्काउंट नहीं दिखाना है, बिना डिस्काउंट का हम सामान बेचते हैं। जैसे छोटे छोटे मेडिकल हॉल जितने भी होते हैं वो सब डिस्काउंट 1 रुपये भी नहीं देते हैं। जबकि मेडिसिन में अभी यदि बिजनेस किया जाए, कोई भी बिजनेस यदि आपके मन में चल रहा है, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट है मेडिसिन में। सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो 40% 50% डिस्काउंट पर मिलता है, 40% 50% डिस्काउंट पर मिलता है, और उस मेडिसिन को आपको MRP पर बेचना है, 1 रुपये भी डिस्काउंट नहीं देना है। और मेडिसिन में उधार भी नहीं बिकता है, नकद। जो भी सामान बेचेंगे वो नकद बिकेगा। 1-2% व्यक्ति जो आपके जान पहचान का होगा वही उधार लेगा। और मेडिसिन में क्या होता है कि आपका रुपया कभी फंसेगा नहीं, क्योंकि आज वो मेडिसिन ले गया तो फिर कभी न कभी उसके घर में किसी की तबीयत खराब होगा ही, वो तो नेचुरली है। किसी न किसी फैमिली का तबीयत खराब होगा ही, वो दवा लेने के लिए फिर तो आएगा ही आएगा, फिक्स है। और दवा हमसे ही लेगा, क्योंकि हमसे ही जान पहचान है, किसी और से तो लेगा नहीं। तो वो सब पैसा फिर वो बैंक वाला देगा ही देगा, कभी न कभी देगा ही देगा। लेकिन कपड़ा दुकान में है, आज यहाँ कपड़ा नहीं लिए, कपड़ा कहीं कल दूसरे जगह पसंद करके ले लेंगे ना, जहाँ पसंद होगा वहाँ जाके ले लेंगे, कहीं से भी ले लेंगे, ये शहरें छोड़ के चल जाएंगे ना, दूसरे शहर में सामान खरीद लेंगे। लेकिन मेडिसिन में ऐसा नहीं होता है। जिस डॉक्टर के यहाँ गए उस डॉक्टर के यहाँ ही बार बार दिखाना है आपको ना, जब तक ठीक ना हो जाए तब तक। यदि आप डॉक्टर एक्सचेंज भी करते हैं तो यहाँ का पहले पूरा नॉलेज कीजिए, तब वो एक्सचेंज करने देता है, आपको बदलने देता है। तो मेडिसिन में अब जो है सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो आप मेडिसिन का काम कर रहे हैं, तो आप बिजनेस किस चीज़ का कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको अपना फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। अभी हम किसी फिक्स प्रोडक्ट का नाम नहीं लिखे हैं, हम अभी सिर्फ हेडिंग पे चल रहे हैं। मेन चीज़ क्या होता है फॉर्मेट बनाने के लिए, हेडिंग। यदि आप हेडिंग कंप्लीट कर लिए तो लिखना, उसमें आपको कुछ भी लिखना है तो लिखने के तरीका आप जो है नोटपैड से सीखते आए हैं। कुछ भी अल्फ़ाबेट लिखना है तो ए से जेड तक होगा, या साइन सिंबल कुछ हो सकता है, एंड होगा, ग्रेटर देन होगा, लेस देन होगा, बट्टा में ऑब्लिक देना होगा, बैक स्लैश देना होगा। कुछ अमाउंट लिखना है या कुछ संख्या लिखना है तो जिसके लिए आप न्यूमेरिक कीपैड का प्रयोग करेंगे, जो 0 से 9 तक का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो हम चल रहे हैं आप सिर्फ हेडिंग बनाने पर। यदि आप हेडिंग बढ़िया से बना लेते हैं तो आपके पास किसी भी तरह का फॉर्मेट आएगा तो आप उस फॉर्मेट को क्रिएट कर सकते हैं। वहाँ पर बैठकर सोचना नहीं पड़ेगा कि सर हमको सैलरी शीट बताए थे, पहले फिजिक्स लिखे थे और हम क्या करें, केमिस्ट्री लिखे कि मैथ लिखे पहले ना। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल बता रहे हैं, जो आपका फॉर्मूला है आपको जिस हिसाब से लिखना है। जैसे कहीं आप काम करने जाइएगा तो वो कहेगा नहीं पहले आप हिंदी लिखिए, तो आपको पहले हिंदी लिखना है, और आगे जो परसेंटेज फॉर्मूला लगाना है वो उसके हिसाब से लगाना है। वो कहेगा नहीं पहले इंग्लिश लिखिए, तो आपको पहले इंग्लिश लिखना है। ये नहीं कि हम यहाँ बताए पहले फिजिक्स या केमिस्ट्री, कहिएगा सर तो हमको पहले पढ़ाए थे फिजिक्स केमिस्ट्री लिखने के लिए, हम यहाँ पर यही लिखेंगे पहले। सो नहीं, फॉर्मेट आप किसी भी तरह का क्रिएट कर सकते हैं। तो फॉर्मेट किसी भी तरह क्रिएट करने के लिए बस आपको अपना कॉमन सेंस लगाना और हेडिंग को जैसो बढ़िया से क्रिएट करना है, हेडिंग को डालना है। तो हेडिंग को डालने के लिए आप किस तरह का फॉर्मेट बना रहे हैं। जैसे आपके पास मोबाइल दुकान हो गया, रिपेयरिंग का आप काम कर रहे हैं, मोबाइल दुकान की रिपेयरिंग में छोटे छोटे एक्सेसरीज आते हैं, वायर हो गया, चार्जिंग पिन हो गया, डेटा केबल हो गया, चार्जर हो गया ना, ग्लास का टेम्पर हो गया ना, मोबाइल का बैक कवर हो गया, फुल कवर हो गया। तो हर एक आइटम अलग अलग आपको मिलता है। तो जिस प्रकार का आप अकाउंटिंग करना चाहेंगे उस प्रकार से फॉर्मेट बनाएंगे। इसके बाद
ये तो हमें बनाना पड़ेगा फॉर्मेट पहले। तो हम लोग जब अकाउंटिंग करेंगे टैली में, इनवॉइस निकालना चाहेंगे तो 2 सीट पे काम करना होगा। 3 सीट भी लग सकता है, 4 सीट भी लग सकता है। एक सीट में हम लोग क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट हम परचेज करके लाए वो बना लेंगे। दूसरे सीट में जो प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं वो एंट्री करेंगे। तीसरे सीट में जो प्रोडक्ट डैमेज हम रिटर्न कर रहे हैं उसको बनाएंगे। तो उसके लिए भी हेडिंग हम अलग अलग टाइप कर सकते हैं। इसके बाद अब क्या करना है, आप जो सामान खरीद कर लाए हैं उसके लिए इनवॉइस का रिसीप्ट एक अगले सीट में बनाना है। सेल कर रहे हैं उसके लिए इनवॉइस का रिसीप्ट एक अगले कॉलम सीट में बनाना है। तो एक्सेल में एक वर्क बुक होता है और एक वर्क बुक में 3 सीट मिलता है, सीट 1, सीट 2, सीट 3, जो बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा ही मिलेगा। उसमें आप सीट को इंक्रीज कर सकते हैं, सीट को ऐड कर सकते हैं, सीट को बढ़ा सकते हैं। तो उसमें हम लोग सीट बढ़ाने का तरीका देखेंगे, प्रैक्टिकल लैब में देखेंगे। ये भी सिर्फ थियरी है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। बेसिक कॉन्सेप्ट यदि आप देख लेते हैं तो लैब में सिर्फ आपको वर्क करना है, थियरी समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। और हम जो इसका प्रैक्टिकल वीडियो डालेंगे उसमें थियरी का कंसेप्ट को शॉर्ट में समझाते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपको सिर्फ वर्क दिखाएंगे, वर्क कैसे करना है। यदि उस चीज़ का बेसिक समझना है तो आपको फिर फंडामेंटल यानी कि थियरी का वीडियो ही बैक होकर के फिर से देखना पड़ेगा। और सभी वीडियो में जो हम प्रैक्टिकल लैब में बनाएंगे उससे संबंधित जो आपको थियरी में बताए हैं उससे संबंधित उसका वीडियो डाल देंगे, जो उसका वीडियो आप थियरी समझ करके लैब में प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो आइए, अब यहाँ तक क्वांटिटी हम डाल दिए, क्वांटिटी ऑफ आइटम या क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, या सैलरी शीट बनाना है तो सैलरी शीट के साथ कैलकुलेशन करेंगे। मार्क शीट बनाना है तो मार्क शीट के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। जनरल शीट हमें बनाना है, किसी व्यक्ति का सिर्फ रिपोर्ट रखना है। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं किसी होटल में या किसी शॉप में या किसी शॉपिंग मॉल में रिसेप्शन काउंटर पे आप काम कर रहे हैं, आप रिसेप्शन का काम कर रहे हैं। तो बड़े बड़े होटल में क्या होता है कि चेक इन और चेक आउट, कितने बजे वो होटल के अंदर प्रवेश किया और कितने बजे वो होटल के बाहर गया। यदि आप उस होटल में 4 दिन के लिए ठहरे हैं तो आज आप निकले, आज होटल के अंदर आए तो आपको काउंटर पे एंट्री कराना होगा कितने बजे आप आए हैं। आप किसी भी काम से बाहर जा रहे हैं, आप अपना काम से बाहर जा रहे हैं, फिर आपको शाम को वापस आना है होटल में, तो आज आप कितने बजे बाहर गए हैं वो भी एंट्री करवाना होता है। फिर शाम में रिटर्न आप कितने बजे आते हैं वो भी एंट्री करवाना होता है। जैसे आप CID का एपिसोड देखते होंगे, उस एपिसोड में इस टाइमिंग से पता कर लेता है कि वो व्यक्ति किस समय कहाँ था ना। आप भी मान लीजिए कहीं कोई काम करते हैं तो किस समय कहाँ थे, क्या कर रहे थे, वो भी आप इंडिकेट लिख के रखते हैं तो आप उस मुसीबत से हो सकता है बच सकते हैं, उस मुसीबत में फंस भी सकते हैं ना कुछ %, लेकिन ज़्यादा उम्मीद है कि आप उस मुसीबत से बच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिसेप्शन का एंट्री कर चुका है कि आप 8:05 में यहाँ से बाहर निकले हैं और कोई घटना जिस रास्ते से आप जा रहे हैं उस रास्ते में 8 बजे में वो घटना घट गया, तो 8:05 में तो आप यही थे। हो सकता है कि आप उस समय 8:05 तक वहाँ पहुँचे और व्यक्ति कोई आपको फंसा रहा है कि नहीं यही व्यक्ति ये काम किया है, यही व्यक्ति ये काम किया है, तो वो घटना घटा 8 बजे और 8:05 में आप कहाँ थे, अपने होटल में थे, जहाँ भी आप मौजूद हैं वहाँ पर थे, तो आप उससे बच सकते हैं, उसमें आप नहीं फंसेंगे। तो इसके लिए रिसेप्शन काउंटर पे क्या करना होता है, पर्टिकुलर कैंडिडेट का नाम, उसका आधार नंबर, उसका फुल एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, एंट्री टाइम, एग्जिट टाइम, बस 4 या 5 कॉलम आपको वहाँ पर एंट्री करना पड़ेगा।
ईच डेट, प्रत्येक दिन का आपको अलग अलग वहां पर एंट्री करना पड़ेगा। तो इस तरह से एक कॉमन फॉर्मूला, कॉमन सीट आप क्रिएट कर सकते हैं। वहां पर भी आपको जोड़ घटाव करना पड़ेगा। जोड़ घटाव क्या करना पड़ेगा कि वो कितने रुपए पर डे पैड कर रहा है। तो मालिक पूछेगा सामने कि आज का टोटल रिपोर्ट कितना है, आज का टोटल कलेक्शन कितना हुआ। तो टोटल कलेक्शन आपको ऐड करना है। तो ऐड करना है तो इसके लिए हम लोग को कॉलम जोड़ना होगा। इससे पहले रो को हम लोग जोड़ते थे। इससे पहले क्या करते थे, रो को ऐड करते थे। अब क्या करना होगा, हमें कॉलम को ऐड करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल यहां पर हम लेते हैं रेट ऑफ आइटम या प्रोडक्ट, रेट ऑफ प्रोडक्ट या रेट ऑफ आइटम। तो अब यहां पर चलिए हम कुछ भी ले लेते हैं। नेम ऑफ प्रोडक्ट में इस तरह से कुछ प्रोडक्ट ले लिए हैं, सीपीयू, मॉनिटर, यूपीएस और माउस। इसके बाद रैक नंबर या एचएसएन कोड आ गया। अब एचएसएन कोड जो होता है इसको हम बाय डिफॉल्ट एक्स वाई जेड सभी के लिए इंडिकेट करते हैं। बाय डिफॉल्ट एक्स वाई जेड। वैसे आप जो सामान का एंट्री करेंगे उस पे लिखा रहेगा, उसको देख करके आपको एंट्री करना है। जितना भी एंट्री करेंगे वो सारा सामान आपको देख देख करके एंट्री करना है। अब इस एचएसएन कोड का क्यूआर कोड भी बन जाता है। जैसे आपको एंट्री नहीं करना है, सीधे क्या करना है, क्यूआर स्कैनर आपके पास है, सामान लिए, क्यूआर कोड स्कैन किया, ऑटोमेटिक एचएसएन कोड उसका वहां पे आ जाएगा। जैसे डाकघर में जितने भी चिट्ठी आते हैं या चिट्ठी भेजे जाते हैं, आप रजिस्ट्री करते हैं या स्पीड पोस्ट करते हैं, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो ई-कॉम के माध्यम से, फ्लिपकार्ट के माध्यम से या डिलीवरी के माध्यम से आपके पास तक सामान पहुंचता है। तो वो क्या करता है, एक एक करके लिखता नहीं है, सिर्फ स्कैन करने का काम करता है। तो वो सारा क्यूआर कोड जनरेट किया जाता है या बार कोड जनरेट किया जाता है। तो हम लोग को यहाँ पर जो है सो, जैसे क्या ये प्रोडक्ट है या किसी पर्सन का नेम है, सिर्फ नेम लिए और उसका प्रोडक्ट आईडी सिर्फ लिख दिए, तो प्रोडक्ट आईडी यही एचएसएन कोड हो सकता है। प्रोडक्ट आईडी एचएसएन कोड हो सकता है कि ये प्रोडक्ट हम किसको सेल किए हैं, किसको दिए हैं। या फिर उसे सिर्फ स्कैन कर लेंगे। तो हम लोग इसको देखेंगे आगे चल करके कि एचएसएन कोड को क्यूआर कोड में कैसे बदलेंगे। इसी एक्शन में आप देखेंगे, इसको क्यूआर कोड में आप बदल सकते हैं। आपका नाम मान लीजिए राम मोहन सिंह है, तो आप अपने नाम को भी एचएसएन कोड में बना देंगे। यदि आपको कोई लेटर लिखना है, कुछ लिखना है और किसी को गुप्त रूप से देना है, पहुंचाना है, तो इससे पहले आपको बताए थे कोड भाषाएं, विंगडिंग्स, सिंबल चेंज करके किए थे। लेकिन उसे क्यूआर पूरे को लिख दीजिए और अगले व्यक्ति को दे दीजिए, बीच वाला कोई नहीं पढ़ेगा। यदि वो स्कैन कर लिया उस चीज को तो वो पढ़ लेगा, स्कैन नहीं किया तो नहीं पढ़ पाएगा। तो क्यूआर कोड कैसे बनाया जाता है, क्यूआर कोड कैसे जनरेट करेंगे। आपको किसी को मोबाइल नंबर अपना देना है तो लिख करके नहीं देना है, क्यूआर कोड जनरेट कर देना है। उसके लिए बार कोड जनरेट कर देना है ना। अपने मोबाइल नंबर को क्या करना है, क्यूआर कोड में जनरेट कर देंगे, अब दे देंगे, कोई किसी समझेगा ही नहीं। अब वो व्यक्ति स्कैन करेगा, आप जो लिख कर दिए हैं वो वहाँ पे मिल जाएगा। किसी को लेटर कुछ लिख कर देना है तो क्यूआर कोड में लिख करके एक छोटा सा पन्ना पर दे दीजिए, छोटा सा पन्ना पर। लेटर कुछ लिखने के लिए पूरा पेज चाहिए ना, पूरा पेज ना लेकर के एक क्यूआर कोड उसका जनरेट कर दीजिए, एक्सेल में एंट्री करके उसको बार कोड में जनरेट कर दीजिए और उसको दे दीजिए।
अब वो व्यक्ति अगला उसको स्कैन कर लेगा और आप क्या लिख कर दिए उसको पूरा पढ़ लेगा। तो ये सब फैसिलिटी एक्सेल में अवेलेबल है। तो हम यहाँ पर चल रहे थे HSN कोड इसका बाय डिफॉल्ट XYZ रख लिए। अब चलिए रैक नंबर या हॉल नंबर या गोडाउंस आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर रैक नंबर किस रैक में ये सामान रखा हुआ है या किस रूम में रखा हुआ है। तो मान लेते हैं यहाँ पर हम A, B, C और D ये 4 मेरा रैक है या 4 रूम है। रूम हो सकता है या गोडाउंस हो सकता है, ABCD गोडाउंस। A गोडाउंस अलग है, B गोडाउंस अलग है, C गोडाउंस अलग है ना, सब गोडाउंस अलग हो सकता है। या एक ही फ्लैट में फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर ऐसे भी हो सकता है। जैसे शॉपिंग मॉल में क्या देखते हैं, नीचे रहता है मेंस वेयर ना, ऊपर रहता है वोमेंस वेयर, किड्स वेयर, बहुत सारा सबका अलग अलग बनाया रहता है। तो किस सेल में आपको जाना है और क्या सामान खरीदना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर ABCD इस तरह से एक बाय डिफॉल्ट डाल दिए। अब किड्स वेयर है या मेंस वेयर है, अब जो भी वेयर है ना, तो वो वेयर रहेगा। अब क्वांटिटी इसमें अब क्या क्या क्वांटिटी अवेलेबल है, इसमें अब क्या क्या क्वांटिटी अवेलेबल है, तो क्वांटिटी हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ऐड कर लेंगे। जैसे 200 पीस ये हो गया, 500 पीस मॉनिटर हो गया, UPS 50 पीस हो गया और माउस 1000 पीस हो गया। अब यहाँ पर रेट ऑफ आइटम लगाना है। इस चीज को हम पहले ही बता चुके हैं, इस चीज को तीसरे क्लास में बताए थे कि इस चीज को हम काम कैसे करेंगे, चौथे क्लास में। अब रेट ऑफ आइटम क्या लगाना है, तो रेट ऑफ आइटम या तो MRP पे लगाना है या बाय 1 गेट 1 का लगाना है। तो बाय 1 गेट 1 करना है तो उसका कीमत रहेगा 20,000 और एक CPU खरीदिए तो एक CPU फ्री ना। ऐसा यदि कर दे होटल में खाने के लिए कि एक प्लेट खाओ तो एक प्लेट फ्री, तो लोग पेट फाड़ फाड़ के खाएगा। भले उसको टैबलेट खाना पड़े ठीक है ना, भले उसको टैबलेट खाना पड़े ठीक है, बार बार उसको बाथरूम जाना पड़े ठीक है, लेकिन वो खाना खूब खाएगा। एक प्लेट पर एक प्लेट फ्री बिरयानी ना। तो वो यहाँ पर बाय 1 गेट 1 जो हम चलेंगे लेकर के, तो बाय 1 गेट 1 जो होता है, तो इसके लिए हम लोग काम करेंगे। तो अब करना क्या है, MRP क्या है, अब प्रोडक्ट परचेज आप कैसे किए हैं, प्रोडक्ट को सेल कैसे करना है, तो उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट को सेल कैसे करना है, परचेज कैसे करना है। तो उस हिसाब से हम यहाँ पर लिखेंगे अपना एक कॉमन सेंस लगाकर। ये नहीं कि बुक में लिखा हुआ है इसको गुना कीजिए इसको घटा दीजिए, तो सो नहीं। अब आप काम किस तरह का कर रहे हैं, उस काम के हिसाब से आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करना होगा या उसके हिसाब से आपको MRP लिखना होगा। जैसे आप देखते हैं अभी कि हर जगह कहता है बहुत बड़ा ऑफर मिल रहा है ना। कैसे कल धनतेरस था ना, धनतेरस में तो ऑप्शन था कि 50% ऑफ, 60% ऑफ। तो 60% और 50% ऑफ नहीं होता है। जैसे आप ऑनलाइन कोई शॉपिंग करते हैं तो बिग क्या होता है, बिग फेस्टिवल फ्लिपकार्ट में कौन सा ऑफर होता है, अब जो भी ऑफर आता है जो भी हो, तो उसमें क्या होता है कि MRP पहले से बढ़ा हुआ रहता है। अब कहता है कि MRP पहले से बढ़ा हुआ है। जैसे आप मॉल में जाते हैं कपड़ा खरीदने के लिए, तो देखते हैं कि सबका टैग लगा हुआ होता है, सब में टैग लगा हुआ होता है। तो जैसे मान लीजिए आज सब में कीमत था, आज मतलब बिल्कुल MRP भी बिक रहा था, कल एकाएक ऑफर आ गया कि बाय 1 गेट 1, कल एकाएक ऑफर आ गया बाय 1 गेट 1,
तो अब उसका क्या काम करना है, तो वो काम क्या होता है को उस सभी टैग को हटा करके दूसरा टैग लगा देता है तुरंत। उसके लिए वहां उतने स्टाफ अवेलेबल रहते हैं। तुरंत क्या किया, उस टैग को हटाया, दूसरे टैग को लगा दिया तुरंत। सभी कपड़ा को उठा कर ले जाएगा, जैसे एक रैक का सामान है, जितना भी सामान है सब उठा कर ले गया, 10 स्टाफ है, फटाफट उस एक रैक का सारा काम कर लिया, उसको फिर ला के लगा दिया, फिर दूसरा रैक का काम कर लिया। ऐसे ऐसे काम किया जाता है। तो उस टैग को चेंज किया जाता है, तो उस टैग को जनरेट किया जाता है। उस टैग को जनरेट करने के लिए मॉल में एक अलग स्टाफ अंदर में बैठे होते हैं, जहां लिखा आता है अनधिकार प्रवेश वर्जित। जिसका अधिकार नहीं है उसे प्रवेश नहीं कर सकते हैं, या अंदर आना मना है ना, मतलब उसके अंदर प्रवेश नहीं करना है किसी को भी। उस मॉल का मालिक ही जा सकता है, या जो उससे संबंधित स्टाफ है वही जा सकता है। उसी मॉल का और दूसरा स्टाफ भी उसमें नहीं जा सकता है। क्या काम हो रहा है वो नहीं देख सकता है। तो उसके लिए एक अलग स्पेशल स्टाफ रहते हैं, जिसको कोई देखता भी नहीं कि इसमें काम हो रहा है क्या हो रहा है। उसका सिर्फ काम वही है कि रेट चेंज करना, QR कोड चेंज करना, बार कोड जनरेट करना नए नए। तो उसके लिए अपना पर्सनल सॉफ्टवेयर भी बनाया हुआ होता है। उसी काम को आज हम देखेंगे एक्सेल में, कि कैसे अपने ज़रूरत के हिसाब से तुरंत QR कोड चेंज कर लेंगे, बार कोड चेंज कर देंगे, ऑटोमेटिक वो बन जाएगा। तो सिर्फ क्या करना होता है, हम लोग फार्मूला लगाएंगे बार कोड जनरेट करने के लिए, तो सिर्फ अमाउंट चेंज करेंगे, ऑटोमेटिक बार कोड भी चेंज हो जाएगा सब कुछ। आप मोबाइल से उसको स्कैन करेंगे तो जो हम यहाँ डाल देंगे वो आपको मिल जाएगा। तो रेट ऑफ आइटम ये हम ले लिए, मॉनिटर मिल रहा है 4500 रुपये में या 4000 में, UPS मिल रहा है 3000 में, माउस मिल रहा है 600 में। तो ये इतने क्वांटिटी हो गए। अब इसका कैलकुलेशन आपको किस तरह से करना है, आप किस तरह का रिजल्ट चाहते हैं। आपको यदि निकालना है, सिर्फ स्टॉक निकालना है, यदि आपको सिर्फ स्टॉक निकालना है तो यहाँ पर दे देंगे सेल प्रोडक्ट, ये हो गया परचेज प्रोडक्ट, ये हो गया सेल प्रोडक्ट। अब सीधे क्या करना है, परचेज में सेल को घटाना है, स्टॉक निकल जाएगा। यदि आपको सिर्फ डिस्काउंट निकालना है तो डिस्काउंट का कॉलम दे देंगे और फॉर्मूला लगा देगा, डिस्काउंट निकल जाएगा ना। यदि आपको रिटर्न करना है तो कितना प्रोडक्ट रिटर्न किए, तो यहाँ पर लिख देंगे रिटर्न का कॉलम और यहाँ बचा देंगे स्टॉक। ये स्टॉक कॉलम बच गया, इतना रिटर्न कॉलम हो गया। जो माल डैमेज हो गया आपका, अब यहाँ पर आप चाहें तो डैमेज लिख सकते हैं, कितना डैमेज हो गया और कितना फ्रेश हो गया, लिख देंगे फ्रेश क्वांटिटी। तो करना क्या चाहते हैं आप, कैलकुलेशन किस तरह करना चाहते हैं, शुरू में ही बता दिए थे कि ये आपके इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहेंगे। तो करना क्या चाहेंगे उस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। अब कैलकुलेशन ये यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो आप क्या काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम कर रहे हैं, घटाने का काम कर रहे हैं। यदि जोड़ने का काम कर रहे हैं तो प्लस का फॉर्मूला लगेगा, घटाने का काम कर रहे हैं तो माइनस का फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, तो हम लोग को यहाँ पर सिर्फ सेल को जोड़ना है या सेल को घटाना है या सेल को गुना करना है, अमाउंट को नहीं करना है। यदि आपको परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज का फॉर्मूला लगा देंगे। तो आप करना क्या चाह रहे हैं ये पहले अपने मन को तो बताइए कि करना क्या है हमें। यही एक कॉमन सीट है कि कॉमन सीट में आप कुछ भी कर सकते हैं, बस आपको उस लक्ष्य को प्राप्त क्या लक्ष्य आपका प्राप्त करना है, क्या चीज़ बनाना है, उस चीज़ को देखेंगे बस। तो कॉमन सीट क्रिएट जो है, तो थियरी में हम बताए यहाँ पर कि जोड़ना है तो जोड़ देंगे, घटाना है तो घटा देंगे, गुना करना है तो गुना कर देंगे, परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज निकाल लेंगे,
या भाग देना है तो भाग कर लेंगे। अब मान लीजिए टोटल क्वांटिटी कितना हुआ, तो टोटल क्वांटिटी कितना हुआ वो क्वांटिटी हमें यहाँ पर निकालना है या रेट निकालना है, जो भी निकालना है। तो हम क्या किए थे पहले, जैसे इसको, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमको स्टॉक निकालना है, स्टॉक निकालना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सेल प्रोडक्ट, सेल प्रोडक्ट लिखेंगे। जो हम परचेज प्रोडक्ट किए और सेल प्रोडक्ट करेंगे, तो क्वांटिटी हो गया परचेज का, और यहाँ पर सेल मान लीजिए 100 पीस कर दिए, तो यहाँ पर लगेगा आपको माइनस का फार्मूला। तो इसके लिए जो फार्मूला लगेगा, ये क्या करा, G2, यहाँ पर E2 माइनस G2 करेंगे, E2 माइनस G2 करेंगे, तो यहाँ पर माइनस करना है, ये नहीं यहाँ पर 200 माइनस 100 करेंगे, नहीं करना है, क्योंकि ड्रैग करना है हमें एक प्रोडक्ट पे निकाल करके बाकी सभी प्रोडक्ट का एक बार में कर देना है। जैसे बताए कि मॉल में हजारों प्रोडक्ट रहते हैं और एक ही दिन में सबका टैग जनरेट हो गया, एक ही बार में सबको प्रिंट करना है। तो वो क्या किए, बाय वन गेट वन का फॉर्मूला एक जगह लगा दिया, बाकी सभी प्रोडक्ट पर ड्रैग कर दिए, ड्रैग कर दिए, सभी का टैग जनरेट हो गया, उसको प्रिंट किए और फटाफट रात भर में पूरे मॉल का सभी टैग चेंज, और कल सुबह अनाउंसमेंट हो जाएगा, बाय वन गेट वन, 50% डिस्काउंट, 70% तक डिस्काउंट मिल रहा है। लोग सोचते हैं वाह कितना अच्छा दे रहा है, 70% तक डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि वो प्रोडक्ट बना कितना में है, उसका टैग चेंज करके लगाया कैसा गया है ना। अब वहां पर प्रोडक्ट कौन सा कल था और आज वहां पर प्रोडक्ट कौन सा है। ऐसा भी होता है कि उसका पहले से जनरेट करके रखा हुआ होता है, प्रोडक्ट चेंज कर दिया गया, जो सामान पहले से था उसको उठा के हटा लिया गया, वहां पर नया प्रोडक्ट ला दिया गया। मान लीजिए अब ठंड का मौसम आ रहा है, अब आज आप जैकेट कुछ और देख करके आए हैं, 10 दिन बाद ऑफर आ जाएगा ये सामान का ना, तो उसमें आप जाइएगा खरीदने के लिए, जो आप आज देख कर आए वो आपको मिलेगा ही नहीं, वहाँ पर प्रोडक्ट दूसरा रहेगा जो आपको पसंद नहीं आने वाला है। कहिएगा पहले देखे थे कितना अच्छा था, तो आप पहले देख कर गए थे जो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है इसको हम खरीदेंगे, तो आप सोच क्या रहे हैं कि ऑफर आएगा तो खरीद लेंगे, तो ऑफर आया गए खरीदने के लिए, तो आप जो देख कर आए थे वो वहाँ पर है ही नहीं, प्रोडक्ट ही चेंज कर दिया गया, इसलिए तो ऑफर आया, प्रोडक्ट चेंज कर दिया गया इसीलिए तो ऑफर दे दिया कि प्रोडक्ट को ही चेंज कर दिया। तो यहाँ पर हमें जोड़ना है किसके, इस कॉलम को जोड़ना है। तो कॉलम को जोड़ने के लिए यहाँ पर देखिए इक्वल टू लगाए, सम लगाए और कोस्ट स्टार्ट करना है, कोस्ट स्टार्ट करना है। तो अब इसको जोड़ना है यहाँ से यहाँ तक, तो इसके लिए जो फॉर्मूला है सम का मतलब तो इक्वल टू करना होता है एक्सेल में, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए E2 ई कॉलम और 2 रो, तो इस सेल का एड्रेस हो गया E2। सेल एड्रेस को पहचानना पहली क्लास में बताए थे, यदि आप उसको भूल चुके हैं तो पहला वीडियो आप थ्योरी क्लास 1 का देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा कि सेल कैसे बनता है और कैसे सेल को हम पहचान सकते हैं। तो ये E2 सेल हो गया, तो क्या करेंगे E2 कर देंगे, अनुपात रेशियो डाल देंगे। अब यहाँ पर आना है E, कॉलम तो E रहेगा लेकिन रो कौन सा हुआ, तो रो यहाँ पर E5 को जोड़ना है। देखिए E5 को जोड़ना है, तो इससे पहले हम लोग क्या किए थे, रो में कैलकुलेट कर रहे थे, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कॉलम में। तो आप देख चुके हैं फॉर्मूला लगाना, परसेंटेज का जोड़ घटाव गुना भाग सब देख चुके हैं।
तो अब आपको करना क्या है, तो कॉलम का जोड़ ऐसे होगा, रो का जोड़ ऐसे होता था। तो आप फॉर्मेट बनाए हैं, जैसे हम एक फी रिसिप्ट का फॉर्मेट बताए थे, तो उसमें ड्यूज या नो ड्यूज, पेमेंट सक्सेस या पेमेंट पेंडिंग। तो आपको फॉर्मूला बताए थे, मार्कशीट में इफ से रिलेटेड डिवीजन 1 2 3 निकाले थे। तो इफ से रिलेटेड फॉर्मूला जो भी होगा उसे आप वहाँ पर लगा सकते हैं। तो वहाँ पर आपको हम नंबर दे के बताए थे और यहाँ पर आपको कुछ और लिखना है। वहाँ पर हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू दिए थे, आप यहाँ पर सिर्फ इक्वल टू दे सकते हैं, लेस देन दे सकते हैं, ग्रेटर देन दे सकते हैं। अब अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का फॉर्मेट बनाए हैं और उसको हमें करना क्या है, जोड़ घटाव कैसे करना है, तो उस चीज़ को आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर जोड़ का किए हैं उसी प्रकार परसेंटेज का इफ कैलकुलेशन। एक्सेल में सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला यदि है तो इफ का रिलेटेड, इफ से स्टार्ट होने वाला फॉर्मूला, आगे आप जो भी काम करेंगे वो सब इफ से स्टार्ट होने वाला फॉर्मूला होगा। हम जैसे फी रिसिप्ट बनाएंगे तो उसमें आपको इफ लगाना है क्या, या कि यदि 5400 में 5000 ऐड कर दिए तो कितना बचा, तो वहाँ पर लेस देन ग्रेटर देन लगेगा, या इक्वल टू लगेगा, या ग्रेटर देन लगेगा, या लेस देन लगेगा। तो किस तरह का काम करना है हमें, वो सब काम यहाँ पर कर सकते हैं। आप एक सॉफ्टवेयर के तरफ फॉर्मेट यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। समझिए कि आप एक वेब डेवलपर बन गए। जो व्यक्ति BCA MCA करके काम करता है वो कोडिंग के भाषा में एक सॉफ्टवेयर बनाता है, तो आप एक्सेल में एक सॉफ्टवेयर बना लिए खुद से सारा काम करने के लिए। तो आप एक सॉफ्टवेयर क्रिएटर बन सकते हैं, एक्सेल में काम कर सकते हैं। एक्सेल में सॉफ्टवेयर के तरह, जैसे सॉफ्टवेयर में सेव करते हैं सेव हो जाता है, रिजेक्ट करते हैं रिजेक्ट हो जाता है, तो एक्सेल में भी आप ऐसे लिख सकते हैं। यदि नो ड्यूज हो गया तो वो लिखाएगा ऑटोमेटिक एक्सेप्ट, यदि नो ड्यूज नहीं हुआ तो वो लिखाएगा रिजेक्ट या पेंडिंग, नो ड्यूज हो गया लिखाएगा पेमेंट सक्सेसफुली। तो वो सारा क्रिएट आप खुद से अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके लिए कोई फॉर्मूला किताब में लिखा हुआ नहीं है, उसके लिए कोई फॉर्मूला किताब में लिखा हुआ नहीं है। बस आपको हम जो बताए कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा आपको कि किसको जोड़ना है और किसको घटाना है। आप खुद से वहां पर दिमाग लगाएंगे। हम भी जो है बताए हैं एक एग्जाम्पल के रूप में बताए हैं, आपको क्या काम करना है वो आप अब सोचिए। तो अब जो है आपको एक्सेल में खुद से फॉर्मूला तैयार करना, कैसे खुद से आप तैयार कर सकते हैं वो तरीका बता दिए। अब इसका प्रैक्टिकल सारा वीडियो हम बना करके डाल देंगे।